मैं कोकोनट थिएटर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेशन के लिए बुलाया। मैं रमेश तलवार यानी कि जो फिल्मों, टीवी और स्टेज तीनों चीज़ों से जुड़ा है। मैं यश चोपड़ा जी का असिस्टेंट रहा हूँ। उनकी सारी अमिताभ बच्चन वाली फिल्मों में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था। दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर और दाग। और मैंने उसके बाद उन्हीं के लिए दूसरा आदमी फिल्म बनाई। बाहर मैंने बसेरा बनाई, दुनिया बनाई और इसी तरह मैंने कुछ टीवी का काम भी किया। और थिएटर की दुनिया में बहुत छोटी उम्र से मैं हूँ। एक शैडो प्ले में काम कर रहा था। छोटा सा बच्चा हूँ। एक अपने से छोटे से बच्चे, गोद वाले बच्चे को उठाता हूँ और कहता हूँ माँ, और मैं एग्जिट करता हूँ। घर, दिवाली की रात है, मेरी अपनी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है कि बड़ा बेटा हट्टी बैठता है। तो वो दिवाली वाले दिन होता है और दिए जल रहे हैं और वो बेचारी जो है अभी तक सोई नहीं है। और मैं जाके वो रस्म अदा करता हूँ और दिवाली इस तरह हो जाती है। फिर मैं सागर सर्दी के संग प्ले हाउस में एक ड्रामा देखने जाता हूँ। ये नौटंकी है। रात को देर से नौटंकी ख़त्म होती है और हम प्ले हाउस यानी कि ग्रैंड रोड से पैदल चलते हैं। पैदल चलते चलते लाल बाग के पास आते हैं और वहाँ किसी हमारे पड़ोसी दुकानदार से पैसे लेते हैं। एक टैक्सी में बैठते हैं। माटुंगा तक आके वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। हम टैक्सी से उतर जाते हैं और पैदल कोलीवाड़ा तक जाते हैं। तो मैंने दिल्ली में अपने कज़न से सुना था कि हमारा एक और कज़न है जिसका नाम भी रमेश तलवार है और वो उसके पाँव बहुत बड़े बड़े हो गए हैं क्योंकि वो बिना जूते पहन के फुटबॉल खेलता है। मैं छोटा सा, मुझ पर यह असर हो गया कि बड़े पाँव होना बहुत अच्छी बात है। मैं अपने सीनियर दोस्तों के संग फुटबॉल खेलने पहाड़ी के पीछे चला जाता हूँ, कोलीवाड़ा की पहाड़ी के पीछे। और वहाँ सागर सर्दी साहब आते हैं, अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आज जुआ थिएटर ले जाना था। तो मैं उनके संग चलता हूँ। जुआ थिएटर सेंटा क्रूज में है। वहाँ आता हूँ। बैज शर्मा डायरेक्टर हैं। पंजाबी का प्ले कपूर सिंह घुमन का उधारी कुड़ी, उसमें बच्चे का रोल था, वो मुझे मिल जाता है। संतोष सानी माँ का रोल कर रही हैं। बलराज सानी पिता का रोल कर रहे हैं। नितिन सेठी चाचा के रोल में हैं। राजी सेठी हैं। और मैं इन दोनों के अलावा दो पुलिस वाले हैं। एक हैं हमारे परीक्षित सानी साहब और एक हैं ताहिर हुसैन साहब। मैं वहाँ रिहर्सल करता हूँ और जब हमारा शो होता है तो वो कोपीकर हॉल सेंटा क्रूज में होता है और ज़मीन पर बैठ के ऑडियंस देख रही है प्ले। और उसमें सबसे आगे मेरा दोस्त बंसी थापर बैठा हुआ है। नाटक होता है। इस नाटक को दिल्ली में इप्टा कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है। इप्टा की 8वीं कॉन्फ्रेंस है 27 दिसंबर 1957। और मैं स्टेशन पर पहुंचा अपनी मदर के साथ। मेरी मदर रो रही हैं कि मेरा बेटा मुझसे कभी अलग नहीं हुआ। तो राजी सेठी, शशि शर्मा, ये सब कहती है अरे भाई आप अकेली हैं, हम तो 4-4 माएँ हैं। और इस तरह मेरी जर्नी शुरू होती है। इप्टा के लोग अपने दूसरे डब्बे में हैं, वो खाना लेके आते हैं जैसे पिकनिक चली जा रही है। और दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पे मैं आधी शर्ट पहने हुए, आधी
चड्डी पहने हुए, जिसको कच्छा बोलते हैं, वो पहने हुए गन्ना चूस रहा हूँ और डायलॉग वगैरह चल रहे हैं और अचानक मेरी एग्जिट है। मैं बाहर आता हूँ और परीक्षित साहनी से कहता हूँ कि मुझे सुसु आया है, और परीक्षित साहनी मुझे उठाकर स्टेज के नीचे भेजता है। मैं सुसु करता हूँ, परीक्षित साहनी मुझे वापस उठाकर ऊपर लेता है और फिर मेरी एंट्री आ जाती है। मैं फिर जाता हूँ, फिर मैं गन्ना चूस रहा हूँ। फिर एग्जिट जब होती है, परीक्षित साहनी अपने आप मुझे स्टेज के नीचे भेज देते हैं और वापस उठाते हैं और प्ले चल रहा है। बलराज जी फादर का रोल कर रहे हैं। नाटक का बहुत अच्छा असर होता है। बम्बई वापस आता हूँ तो एक नाटक जो मैंने वहाँ देखा था, चाचा छक्कन ने तस्वीर टांगी, वो मुझे याद है। वो मैं अपने हाथ से पेपर पे लिखता हूँ और अपने साथी बच्चों के साथ मिलके वो नाटक खेलता हूँ। वो नाटक जो है स्कूल में हिट हो जाता है और मैं कुछ हीरो सा बन जाता हूँ। मेरे जो पृथ्वी थिएटर में, जो हमारे जूअर थिएटर में जो मेरे शोज़ होते हैं, वहाँ फिल्म की पर्सनैलिटीज़ भी आती रहती हैं और मुझे एज बच्चा फिल्मों में रोल मिलना शुरू हो जाता है। मैं लव इन शिमला में काम कर रहा हूँ, जो फिल्म माल्या की है। यश चोपड़ा की धूल का फूल में काम कर रहा हूँ, उनकी पहली डायरेक्शन। और इसके साथ वी शांताराम की फूल और कलियाँ। फूल और कलियाँ में मेरा मेन रोल है और फिल्म को गोल्ड मेडल मिल जाता है और मैं दिल्ली प्रेसिडेंट के हाथों एक मेडल लेता हूँ। इस तरह मेरी जर्नी जो है वो स्कूल की शुरू हो गई, ख़त्म हो गई रादर, और मैं खालसा कॉलेज पहुँच गया। खालसा कॉलेज में वीके शर्मा सीनियर स्टूडेंट हैं। वो सागर सर्दी का लिखा हुआ ड्रामा हिंदुस्तान हमारा खेल रहे हैं, जो कंपटीशन में जाना है, और मुझे उसमें दूध वाले भैया का रोल मिल जाता है। तो प्ले बहुत अच्छा जाता है। सोचा जाता है क्यों ना इसका फुल लेंथ प्ले करके स्टेट कंपटीशन में जाया जाए। प्ले का नाम है मेरे देश के गांव। और जब शो का टाइम आता है तो मुझे प्ले से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं फिल्म स्टार हूँ। फिल्म आर्टिस्ट इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, अमेचर्स का है ये। मुझे बड़ा अफसोस होता है, लेकिन उस नाटक को 7 अवार्ड मिलते हैं। बेस्ट प्ले, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर और बेस्ट एक्टर मेरे दोस्त हरिदत्त को, जिसने एक छोटा सा रोल किया था उसमें। अलबत्ता आगे जिंदगी, कंपटीशन शुरू। एक इस नाटक में एक छोटा सा रोल था पुलिस इंस्पेक्टर का, मेरे देश के गांव में। वो किया था जतिन खन्ना ने। जतिन खन्ना वही हैं जो आगे चल के राजेश खन्ना बन जाते हैं। मैं कंपटीशन में जाता हूँ, एक पंजाबी प्ले खेलता हूँ, कफन, और जतिन खन्ना मेरे सामने वीके शर्मा और सागर सर्दी का प्ले लेके आते हैं और दिया बुझ गया। मुझे अवार्ड मिल जाता है बेस्ट प्ले का और जतिन को एक्टिंग का। इस तरह धीरे धीरे आगे वार शुरू हो जाती है चाइना के साथ। चाइना वार में सागर सर्दी प्ले लिखते हैं, वो खून था हिंदुस्तानी। चूंकि मैं छोटी हाइट वाला हूँ, मैं अपना वो तो फौजी तो लगूंगा नहीं, तो मेरे लिए एक स्पेशल रोल लिखा जाता है कि मैं तिब्बतन बॉय हूँ जो फौजियों की मदद करता हूँ। कूका ना मेरा कैरेक्टर का नाम है, कूका। नाटक एंड में मुझे गोली लगती है, मैं नीचे गिर जाता हूँ और उसके बाद हमारे कैप्टन को गोली लगती है, महेश शर्मा जो वीके शर्मा के छोटे भाई थे, वो सीधा मेरे ऊपर आकर गिर जाते हैं। सारा हॉल खड़ा हो जाता है कि ये बच्चा मर गया। मैंने चूं तक नहीं की। सज्जन जज थे, स्टेज पर आए और उन्होंने कहा एक स्पेशल प्राइज इस लाश को, जो बिल्कुल नहीं हिली, और इस कलाकार को मेरा सलाम। आगे मैं प्ले डायरेक्ट करता हूँ।
जिस वक्त ये वार ख़त्म हो गया तो हालात ऐसे थे कि वीके शर्मा ने एक और प्ले लिखा, हम वतन में अगेन मुझे उस वो जो सोल्जर वोल्जर बन नहीं सकते तो उस तरह कैरेक्टर सोचे गए और मुझे एक ब्लाइंड मैन का रोल मिला। इस नाटक को भी ट्रॉफी मिल गई, बेस्ट प्ले आया प्ले। और अब साहब मैं चूँकि डायरेक्ट भी करना शुरू हो चुका था, सागर साहब ने प्ले पाकिस्तान वार के ऊपर लिखा, मिर्ज़ा साहब, वो मैंने डायरेक्ट किया और मेन रोल के लिए मेरे दोस्त राम स्वरूप मागो को दिया। जब मैं कंपटीशन में पहुंचा भारतीय विद्या भवन में, वहाँ अमजद खान, इम्तियाज़ खान, कादर खान सब थे और वो मुझे छेड़ने लगे, यार क्या दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच रही है, तुम आज तक मिर्ज़ा साहबा करते हो। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई, अब जो मिला कर डाला, कर लेते हैं। लेकिन हमारा हीरो जो है राम स्वरूप बहुत डरा हुआ है, बोला हाल में बहुत टेंशन है, कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, हमारा प्ले हूट हो जाएगा। कुलदीप सिंह के बड़े भाई वहाँ आए हुए हैं, वो एक केसी कॉलेज के लड़के को पकड़ते हैं, वो इनको सलाम करता है, वो कहता है सुना है हमारे बच्चों का प्ले कोई हूट कर रहा है। उसने कहा कौन कर रहा है? उसने चीख का आवाज़ लगाई, जो कोई इस नाटक में बोलेगा उसकी डैश डैश कर दूंगा। पिन ड्रॉप साइलेंस। नाटक बहुत ज़बरदस्त हुआ, इसे बेस्ट प्ले का अवार्ड मिल गया और अमजद भाई मुझे मुबारक देने आए। इसके बाद कंपटीशन था यूनिवर्सिटी में, अमजद भाई ने अपनी स्क्रिप्ट बदली कर दी, उन्होंने दूसरा प्ले खेला, ऐ मेरे वतन के लोगों, बहुत बढ़िया प्ले था, उनको बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो इस तरह जो हमारा चल रहा था, तो मैं अगले साल के लिए परेशान रहता था कि अगले साल कौन सा प्ले खेलूँगा। मैंने कृष्णचंद्र जी की कहानी पढ़ी, जामुन का पेड़, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सागर साहब को कहा और कादर साथ में था, मैंने कहा इसके ऊपर प्ले बहुत अच्छा बन सकता है। तो कादर खान ने कहा मुझे दो, मैं बना कर देता हूँ। कादर किताब लेके चला गया, उसने उस पर प्ले लिखा। जब कंपटीशन नज़दीक आने लगा तो मैंने कहा भाई वो क्या हुआ प्ले का? उसने कहा यार मैंने प्ले तो लिख दिया लेकिन बहुत अच्छा बन गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं खुद खेलूँ। तुम लोग तो बहुत ट्रॉफी जीत चुके हो ना, यार एक बार हमको भी जीतने दो। मैंने कहा जा दिया और मैंने 3 बंदर प्रबोध जोशी का नाटक खेला, जिसमें इंडिविजुअल एक्टर्स को प्राइजेस मिले, लेकिन बेस्ट प्ले और बेस्ट एक्टर कादर के प्ले को मिला। भरत कपूर एक्टिंग कर रहा था, उसको फर्स्ट प्राइज एक्टिंग का मिला। और बेस्ट प्ले बड़ी देर की मेहरबान आते आते कादर का प्ले। इस कंपटीशन में रोज रोज जो है टेंशनें बढ़ती जा रही थी और अचानक किसी ने किसी का सर फोड़ दिया ऑडियंस में, उसको वो खूनो खून हो गया। पुलिस आ गई और स्टेज पर आकर मिसेस मुंशी ने कहा कि आइंदा से ये कंपटीशन बंद, मैं ये नहीं सह सकती, और वो कंपटीशन बंद हो गया। अब साहब मैं सचिवालय में नौकरी करने लग गया और वहाँ मैं दीवार फांद कर केसी कॉलेज जाता और वहाँ शफी नामदार का प्ले डायरेक्ट करता। वहाँ से जैन जाता, वहाँ मधु कपूर, बशीर खान, इन लोगों का प्ले डायरेक्ट करता और लंच पे वापस सचिवालय आ जाता और ऑफिसर्स के साथ बैठकर लंच वगैरह खाता था।
5 बजे जैसे ही वो ख़त्म होता था ऑफिस, मैं सीधा जेवियर जाता था और फारूक शेख के लिए 5 लड़कियों वाला प्ले बाईकांत पुरुष लांबोड़ा का हिंदी वर्षन देख कबीरा रोया खेला करता था। जब रिहर्सल होती थी उसमें भी फारूक को 5 लड़कियां मिलके धोती पहनाती थी, मैं जल भुन जाता था। हमें तो यार हीरोइन के लिए भी, रोल के लिए भी लड़की नहीं मिलती, और यहाँ फारूक को देखो, रांझा बना हुआ है, कृष्ण बना हुआ है। और साहब इस तरह ज़िंदगी मेरी चलती है। मैं रोज़ दूसरे कॉलेज में से प्लेस करने इस तरह ही जाता रहता हूँ। और फिर मेरे साथ एक बार क्या बात होती है कि शौकत भाभी बताती हैं कि भिंडी बाज़ार में एक औरत है जो फुटपाथ पे रहती है और वो अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती है। सागर सरदी साहब साथ में हैं, वो उस औरत की कहानी सुनते हैं और उस पर प्ले लिखते हैं, मैं आग होता हूँ, जिसमें विजय दत्त ने काम किया, कानन कौशल ने काम किया, मंजू भाटिया थी उसमें, और मुझे भी एक रोल मिला था छुटू का, और मेन कॉमेडियन में अमृत पटेल डालडा चोर के रोल में थे। ये नाटक हमने बाद में भी खेला था जिसमें कादर खान ने मेन रोल किया था और मुझे डालडा चोर का रोल मिला था। इसी तरह चलते चलते RM सिंह साहब इप्टा के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक न्यूज़ सागर को बताई कि देखो सागर, ये खबर छपी है कि गुजरात के जंगलों में एक जड़ी बूटी पाई जाती है जिसे खाने से 7 दिन तक भूख नहीं लगती। तो सागर ने कहा ये मुझे दे दो, मैं इस पर प्ले लिखता हूँ। और सागर साहब ने प्ले लिखा भूखे भजन ना होए गोपाला, जिसमें मेन रोल कर रहे थे अमृत पटेल, और मैं तब लॉ कॉलेज में था, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, और सिद्धार्थ लॉ कॉलेज की तरफ से हमने कंपटीशन में एंट्री भेजी महाराष्ट्र स्टेट नाट्य महोत्सव में। 15 दिन रह गए थे नाटक के कि अमृत पटेल बीमार हो गया। सिंह साहब ने कहा कि अब तो नाटक नहीं हो सकता। फिर मेरी तरफ उन्होंने देखा, क्योंकि मैं हर रिहर्सल अटेंड करता था। उन्होंने कहा क्या तुम कर पाओगे? मैंने कहा जी हाँ। और वो डे नाइट मेरे साथ रिहर्सल शुरू हो जाती है। मैं वो मामा का रोल करने लगता हूँ, साथ में कादर खान रोमियो के रोल में है, सत्यन कपूर प्रिंस के रोल में है, और हम सब जो है वो नागपुर करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं, नागपुर जाने के लिए, और मेरी आवाज़ बैठ जाती है, मैं बोल ही नहीं सकता। साथ में रेडियो के महान आर्टिस्ट विनोद शर्मा जी ट्रैवल कर रहे हैं, वो उस प्ले में बड़ा अच्छा रोल कर रहे हैं। वो कहते हैं घबराओ मत। वो वेटर से कहते हैं कि थोड़ा सा आटा ले आओ और नमक ले आओ। वो नमक और आटे की कुछ लुपड़ी बांध कर मेरे गले में बांध डालते हैं और कहते हैं अब शो तक बोलना मत। नाटक शुरू होता है। शो में मैं वो सब चीज़ें उतारता हूँ, और जो मेरी आवाज़ निकलती है वो साहब विनोद भाई की आवाज़ थी। बेस्ट प्ले का अवार्ड मिलता है प्ले को, और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। तो इस तरह जो है ज़िंदगी आगे चलती जाती है। नंबर देख के बोल, नंबर ये सब हो चुके हैं। अब जो है इप्टा में एक प्ले खेला जा रहा है आखिरी क्षमा। उसमें टॉम यानी कि इरशाद पंजतन साहब रोल कर रहे हैं, और उन्हें अचानक
बम्बई के बाहर जाना पड़ता है। शो की डेट फिक्स है 15 फरवरी 69 और वो है दिल्ली लाल किला में प्रेसिडेंट साहब के सामने खेलना है। कैफी साहब कहते हैं सागर के भतीजे को बुलाओ और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। उसी तरह बहुत कम दिन रह गए, 2 हफ्ते हैं और मेन रोल है, कॉमेडियन है और मैं वो रोल करता हूँ। सिंह साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, MS सत्यू साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 डायरेक्टर थे। और वो हम दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में बहुत ठंड, बम्बई वाले आदमी बम्बई में कभी ठंड तो देखी नहीं थी। वहाँ पे एंट्री होने से पहले, मेरी एंट्री से पहले मेरे एक दोस्त की एंट्री थी। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, उसे मैं इब्ता में लेके गया था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो मिल नहीं रहा। आसपास गठरियाँ पड़ी थी, ठंड जोर की थी। मैं गठरियाँ में देखने लग गया और एक गठरी में मेरे दोस्त कुलदीप सिंह मुझे मिले। मैंने कहा तुम्हारी एंट्री आ गया। उन्होंने वहीं से डफ बजानी शुरू की और जो उन्होंने गाया स्टेज पे जाके बाहर निकले तो इतने ज़ोर की ताली बजी और वो वापस आके गठरी बनकर फिर वहीं सो गए। ड्रामे के बाद बलराज जी ने कहा मेरी ब्रांडी की बोतल कहाँ है? खाली बोतल उन्हें मिली। इस नाटक हमने बहुत शोज किए ऑल ओवर इंडिया में। 40 एक्टर थे हम, बोगी बुक कर लेते थे। सारा रास्ता पिकनिक की तरह, एक तरफ शेरो शायरी चल रही है, एक तरफ ताश खेली जा रही है और बलराज जी हमारे साथ आके बैठ जाते थे 3rd क्लास में। उस ज़माने में 3rd क्लास था और सारा दिन हम साथ बिताते थे। शाम होते ही बलराज जी सबसे रिक्वेस्ट करते यार तू जाके मेरी जगह सो जा 1st क्लास में। और फिर सत्तू साहब और कैफी साहब उनको रिक्वेस्ट करके उन्हें वापस उनके डब्बे में भेज देते थे। बहुत शोज़ किए हमने हिंदुस्तान के हर कोने में, इस प्ले के बहुत शोज़ किए। 50 साल हो गए इस नाटक को खेलते खेलते। अभी हाल ही में हमने उसका 50 साल मनाया है। मई 72 पृथ्वीराज कपूर जी की डेथ हो गई। हम सब वहाँ गए। वहाँ से निकल के हम अपने साधना स्कूल में आए जहाँ रिहर्सल हम करते थे। कैफी साहब ने कहा हमें पृथ्वीराज जी की याद में कुछ करना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इप्टा की तरफ से इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कंपटीशन शुरू करें। तो कैफी साहब ने हामी भरी। उन्होंने कहा बेटा तुम इसका पूरा खुलासा बना के, रूल रेगुलेशन बना के कब तक हमें दे सकते हो? 29 थी। मैंने कहा 1 तारीख को दे दूंगा। 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद मैं जितने भी कंपटीशन होते हैं उनके सारे फॉर्म्स पढ़ के, रूल रेगुलेशन पढ़ के, मेरे हिसाब से क्या करेक्ट थे वो मैं लिख के मैंने इप्टा कमेटी के सामने रखा। डिस्कशंस हुई उसके ऊपर, छोटा मोटा फेरबदल हुआ और तय हो गया कि 20 जून को चूँकि कॉलेज खुल जाते हैं, 1 जुलाई को हम फॉर्म भेजेंगे और 1 अगस्त तक लोगों को एंट्री भरनी होगी और 16 अगस्त से हम तेजपाल हॉल में कंपटीशन रखेंगे। तेजपाल इसलिए कि भारतीय विद्या भवन में बालकनी थी, हूटिंग वहाँ से शुरू होती थी। तेजपाल में हम कंट्रोल कर सकेंगे और डेटें जो फिक्स की थी उन्हीं डेट्स पे हमारा कंपटीशन हुआ। 16 एंट्रियाँ आई थी, 5 फाइनल के लिए लिए गए थे और बेस्ट प्ले अमृत पटेल का डायरेक्ट किया हुआ जानवरों की बस्ती, उसको मेन पृथ्वीराज कपूर ट्रॉफी मिली। सत्तू साहब ने खालिद की खाला की स्क्रिप्ट पढ़ी कमेटी में, प्ले पास हो गया।
रेसल शुरू हो गई, मुझे अहमद का रोल मिल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था थ्रोट प्ले में। मैंने कहा देखिए हम हिंदी के नाटक के 4-5 शोज कर पाते हैं और वो भी फुल नहीं होते, और मराठी और गुजराती के नाटक पूरे फुल जाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हमारा नाटक फुल जाया करे। तो बोले क्या सजेशन है? मैंने कहा हम तेजपाल हॉल में हर फ्राइडे नाटक करें, तो उर्दू की ऑडियंस वहाँ नज़दीक रहती है, वो भी हमको मिल जाएगी, और हम हर हफ्ते नाटक करेंगे, हमारी अपनी ऑडियंस बन जाएगी। लोगों को पता है कि अगले हफ्ते कौन सा नाटक होने वाला है। इस चक्कर में मैंने कहा हम ये भी कर सकते हैं कि अपने पुराने प्लेज रिवाइव कर सकते हैं। अपने सिंह साहब जो है वो भूखे भजन नौ गोपाला इप्टा के लिए कर सकते हैं। मैंने पंजाबी में प्ले शतरंज दे मोहरे खेला था, उसको हिंदी में शतरंज के मोहरे करके खेल सकता हूँ, जिसमें मनमोहन कृष्ण जी हैं, एक अंगल साहब ने किया रोल, अचला सचदेव तब उषा का रोल करती थी और मैं शाम का रोल कर रहा था। मैं लगता था 16 साल का था और 20-22 साल के आदमी का रोल था, वो लड़के का रोल था। तो मैंने मूंछ उगानी शुरू कर दी ताकि मैं लव सीन करता हुआ अच्छा लगूं, और ये नाटक हमने खेला, हर फ्राइडे खेलने लग गए। ये भी भूखे भजन ना हो गोपाला भी। ये चलते चलते सागर साहब की स्क्रिप्ट थी तन्हाई, वो मैंने शौकत भाभी को सुनाई, शौकत भाभी ने ओके कर दी। हंगल साहब ने भी एक साइड रोल करना मान लिया। भरत कपूर को मैं ले गया मेन रोल के लिए, और फारूक शेख और ईशान आर्या ने कहा कि हम कभी कभी आपस में इंटरचेंज करके सेकंड हीरो का रोल कर लिया करेंगे। ये नाटक भी हो गया। तो अब हमारे पास काफ़ी प्लेस हो गए थे जो हम हर फ्राइडे ये है तो ये कर लेंगे, वो है तो वो कर लेंगे। इस तरह हमारे नाटक शुरू हो गए। फिर मेरे हाथ में एक स्क्रिप्ट लगी, अखेरचा सवाल। मैंने शौकत भाभी से कहा कि ये नाटक हम खेलते हैं, आप मेन रोल करिए डॉक्टर माँ का, किरण वैराले बेटी का रोल कर लेंगी, हंगल साहब फादर का रोल कर लेंगे जो वकील है। और मैं जो अपना तन्हाई में जब रोल करता था तो उसमें एक बच्चे का रोल था। वो बच्चे का रोल अमीर बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा था, और मैं जब अपनी एंट्री तन्हाई में लेता था तो ऑडियंस में खुसर पुसर होती थी कि इस बच्चे ने डायरेक्ट किया है। बोले क्या, इस साइकोलॉजिकल प्ले? बोले हाँ। और जब मेरी एग्जिट होती थी तो बहुत ज़ोर की क्लैप मिलती थी, हालांकि ऐसा कुछ मेरी एग्जिट डायलॉग बुद्धि कुछ वर्ड बोलता हूँ, लेकिन ताली इसलिए बजती थी कि मैं इस नाटक का डायरेक्टर भी हूँ। तो आखिरी सवाल के शोज करते हुए 4-5 शो गुजर गए, हो चुके थे। एक दिन कैफी साहब हाथ जोड़ के मेरे पास आए, कहने लगे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी मुझे लौटा दो। मैंने कहा क्या हुआ कैफी साहब? पता चला कि हर शो के बाद नेक्स्ट डे शौकत भाभी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंट्रोल वाला नहीं रहता। तो डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा कि भाई ये तो बहुत ख़तरनाक बात है, और मैंने अरुंधति जो छोटी सी उम्र की लड़की थी उससे कहा कि तुम विग लगा कर ये रोल कर लिया करो, और वो रोल करना शुरू कर देती है। और कभी कभार उसकी छोटी बहन पद्मावती पिंटी वो बेटी का रोल करती हैं। जब वो रोल करती हैं तो मैं फिर परेशान हो जाता हूँ कि ये अपनी अरू कहीं अपनी बहन की वजह से उस तरह, क्योंकि शौकत भाभी हमेशा सोचती थी कि वो बीमारी जो कैंसर है वो शबाना को हो गई है, इसलिए उनका ब्लड प्रेशर हाई होता था। और इधर अगर
अरु ये सोचेगी कि उसकी बहन को इस तरह की बीमारी हो गई है, तो मैं उसे कहा करता था, दिल पे मत ले यार, एक्टिंग बाहर से करो, पूरी मेहनत से एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के प्ले में हम कम से कम। और वो प्ले हमारा चलता रहता है। जेनिफर ने पृथ्वी थिएटर शुरू किया और वहाँ रेगुलर नाटक होने शुरू हो गए थे। मैं शशि जी के साथ सवाल पिक्चर की में सवाल फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, तो शशि जी ने कहा कि जेनिफर तुमसे मिलना चाहती है। मैं गया जेनिफर जी से मिलने। कहने लगे, भाई देखो तुम लोग सब प्रोसेनियम थिएटर के प्ले करते हो, थर्ड स्टेज का कोई आदमी इस्तेमाल नहीं करता। तो मैंने कहा आप मुझे डेट्स दीजिए, मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, 1 महीने के बाद 15 दिन खाली है, वो मैं तुम्हें देती हूँ। तो हमने अपन तो भाई ऐसे कॉमेडी शुरू की जिसका पूरा थर्ड स्टेज का पूरा इस्तेमाल किया, और जिसमें जावेद खान, रमन कुमार, रीटा रानी कौल और कभी कभी सुलवारिया रोल करती थी। बहुत हिट हुआ, हाउसफुल पे हाउसफुल शोज चले कि क्रिटिक्स ने ये कहना शुरू कर दिया, इप्टा अब वो इप्टा नहीं रहे भाई। क्रिटिसिज्म हमारे कान में पहुंचता था। मैं लोक कथा की स्क्रिप्ट ले आया और कमेटी मीटिंग में सुनाई। कमेटी ने स्क्रिप्ट पास कर दी। रत्नाकर मतकरी साहब जो राइटर थे इस नाटक के, वो खुद मराठी में प्ले खेला करते थे। उनका प्ले जाके मैंने देखा, बहुत अच्छा करते थे। मैंने अपनी टीम को लेके सुधीर पांडे, मुश्ताक खान, अपने संधू, जसपाल संधू, सारे लोगों को संग लिया और नाटक की ज़ोरदार रिहर्सल की। चांद त्रिवेदी भी थी और ये इसमें लुबना सिद्दीकी छोटी सी बच्ची थी तब, लुबना, उनकी मदर, फरीदा जी, सब लोग थे। और जब नाटक लोग ऑडियंस जब बाहर से आती थी तो बाहर ही कुछ अननोन लोगों को मैं कास्ट्यूम में बिठा देता था जो गांव खेड़ा के लोग लगते थे, और ऑडियंस जो है उनको देख के क्रॉस करती थी और अनदेखा कर देती थी। और फिर प्ले शुरू होता था तो ये सारे लोग ऑडियंस में से एंट्री लेते थे और तब लोग रियलाइज करते, अरे ये तो एक्टर बाहर बैठे थे। और शुरू में ही अशोक पंडित गाता है उसमें, और उसके बाद ये नाटक ज़ोर से शुरू होता है, तालियां बजती हैं, और ये हमारा प्ले बहुत चला। इस प्ले को लेके दिल्ली अपना आगरा में इप्टा कॉन्फ्रेंस थी, हम वहाँ ले गए प्ले को। दीना पाठक जी भी हमारे संग चली और वहाँ पे हमने इसका शो उसी तरह जमा के किया। ऑल ओवर इंडिया से टीमें आई हुई थी और इस नाटक का लोगों पर ऐसा अवसर हुआ कि उन लोगों ने भी ये स्क्रिप्ट हमसे मांगी और अपने अपने शहर में जाके ये खेली भी। तो खैर इस तरह आगे मैं फिल्में साथ साथ कर रहा था। दुनिया में दिलीप कुमार साहब काम कर रहे थे, प्राण साहब, अमरीश पुरी जी, प्रेम चोपड़ा जी, और मेरी शूटिंग चल रही है सी रॉक बैंड्रा में। और आज शाम को मेरा शो है जिसमें मैं एक्टर हूँ, और शो है बिरला मातोश्री में। मैं दिलीप साहब को एक्सप्लेन करता हूँ सारी बात, और वो सारा दिन मुझे मेरी टांग खींचते रहते। अरे भैया, डायरेक्टर का तो यहाँ पे ध्यान ही नहीं है, उसने तो शाम को शो करना है। जब मैं कट इट बोल के ओके कहता हूँ तो कहते हैं देखो ठोक रहा है, क्योंकि इसने जल्दी जाना है। खैर एनीवे सब सपोर्ट करते हैं, टाइम पे काम ख़त्म हो जाता है, मैं भागता हूँ, थर्ड बेल बजती है और मैं एज एन एक्टर एंट्री लेता हूँ बिरला में। उन दिनों पाली हिल पे मैंने एक फ्लैट लिया था जहाँ आजकल मैं रहता हूँ। तो वहाँ पे
मैंने अभी शिफ्ट नहीं किया। दिन में मैं ऑफिस की तरह चलाता था। पंजाब के मशहूर नाटक वाले गुरशरण सिंह जी अपनी टीम को लेकर बम्बई आ रहे हैं। उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया जगह का इंतज़ाम करने के लिए। मैंने कहा मेरा अपना फ्लैट है, आप लोग यहाँ रहिए। यहाँ उनकी टीम आती है, लंबे चौड़े सब सरदार, क्या आवाज़ें उनकी, क्या गाते हैं। और शाम में मैं अपने घर चला गया हूँ और वो शाम को गाते हैं, ए लाल फरेरे तेरी कसम, इस खून का हम बदला लेंगे। और पता चलता है कि इंदिरा गांधी की डेथ हो गई है। उसको उनके जो साथी हवलदार हैं, उन्होंने, जो सिख थे, उन्होंने मार डाला। मेरी बिल्डिंग वाले वो गाना सुनते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट रह रहे हैं। पुलिस आती है और गुरशरण सिंह जी को कैद करके ले जाती है। वर्ली पुलिस स्टेशन में ले गए थे क्योंकि दिन में वो वर्ली में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वहाँ पे भी उनके पास लोग गए थे। मैं अमोल पालेकर को फ़ोन करता हूँ, जयदेव अटंगड़ी को करता हूँ, रोनी अटंगड़ी को फ़ोन करता हूँ, ये बात हो गई है। ये सब लोग पहुँच जाते हैं। अमोल पालेकर ने गोविंद नहलानी को फ़ोन किया कि भाई तुम इधर आओ, ये प्रॉब्लम है। गोविंद नहलानी ने उसी वक्त आज सत्य फिल्म बनाई थी। वो पुलिस कमिश्नर को भी जानते थे, चीफ मिनिस्टर को भी जानते थे, सबसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन फिर भी उनको छोड़ा नहीं गया। हम लोगों ने, जर्नलिस्ट लोगों ने उनको बताया कि ये वो आदमी हैं जिन्होंने भिंद्रन वाले के अगेंस्ट आर्टिकल लिखे हैं, उनके अगेंस्ट प्ले खेले हैं, तो भी कोई टच से मस नहीं हुआ। और एक जर्नलिस्ट ने कहा, मैं फ्री प्रेस की, मैं पॉलिटिकल ब्यूरो का वो हूँ, राइटर हूँ, और मैं कल सुबह हेडलाइन दूंगा पुलिस के अगेंस्ट। ये दोस्त जर्नलिस्ट मेरा बलजीत परमार था। और इस ढंग से उसने कहा कि बात उन पे असर कर गई। डिस्कशन वगैरह जो होनी थी हो ली और उनको छोड़ दिया गया। यहाँ आए, अगले दिन हम लोगों ने उनको विदा किया। तब मुझे प्लेन क्लोथ वाले एक सिपाही ने बताया कि बेटा, हम जानते हैं तुम क्या क्या करते हो, हम तुम्हें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तुम किस लड़की से मिलते हो और कहाँ जाते हो वगैरह वगैरह। तो अलबत्ता तब मेरी शादी नहीं हुई थी। अब जो है मेरे को थोड़ा सा टीवी का काम मिल जाता है। टीवी के रंगोली कर रहा हूँ हेमा मालिनी जी के साथ 200 एपिसोड, चित्रहार कर रहा हूँ पूजा भट्ट के साथ, उनके 50 एपिसोड किए। एक फिल्म बनाई टीवी के लिए, अपना सपना, सुबोध लाल जी के लिए, जो उसके प्रोड्यूसर थे अशोक लाल ने, वो लिखी। फिर मैंने और कुछ थोड़े से इसी तरह के एक अपना अरुण गोविल के लिए सीरियल किया, मशाल, और उसके कुछ 26 एपिसोड थे। ABCL के लिए मैंने आरज़ू किया जिसके 50 एपिसोड थे। अब मैं अपना पूजा भट्ट ने कहा कि वो नाटक खेलना चाहती है, और वो नाटक जो है अमेरिका में कुछ शोज़ मिल गए हैं और मुझे डायरेक्ट करने के लिए कहा। मैंने नाटक में भरत कपूर को साथ ले लिया, म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को ले लिया, और हमने वो नाटक तैयार कर लिया। अमेरिका में जाके 7-8 शो थे, वो हम करके बम्बई में भी 6-7 शो कर डाले। और इस तरह जैसे मैंने वो शो किया, मेरा दोस्त संजय गोरडिया मेरे पास आ गया। उसने कहा, रमेश जी, माँ रिटायर होती है, हिंदी में क्यों ना खेला जाए किसी स्टार को लेके। मैं जया जी के पास पहुंच गया, जया जी ने हाँ कर दी, और हमने 40 दिन तक जया जी के साथ रिहर्सल की। रिहर्सल के बाद नाटक अमित जी को और सारी फैमिली को दिखाया, ओके किया गया, नाटक सबको पसंद आया। हम अमेरिका टूर पे निकल गए,
पूरे अमेरिका में हमने 24 शो खेले और जया जी ने हस्बैंड के रोल के लिए मुझे कहा कि तुम खुद करो, और वो रोल मैंने पूरे टूर में मैंने रोल किया उनके हस्बैंड का। प्ले बहुत सुपर हिट चला, बहुत। फिर उसके बाद में हम दुबई में भी गए, मस्कट भी गए, लंदन भी गए। अगले साल फिर नया नाटक करना था, संजय गोरडिया को फिर पार्टी मिल गई, फिर से कहा गया। हमने डॉक्टर मुक्ता प्ले किया, जया जी ने डॉक्टर का रोल किया, मुझे हस्बैंड लॉयर का रोल मुझे मिल गया, कॉमेडियन का। साथ में और जो सोनाली त्रिवेदी बेटी के रोल में थी, और भरत कपूर बड़े डॉक्टर, सीनियर के डॉक्टर में थे। हम साथ में माँ रिटायर भी ले गए, फिर अमेरिका का टूर किया, लंदन का टूर किया, 24 शो हम करके 25 शो करके वापस आए। शत्रु जी ने प्लेस देखे मेरे, उन्होंने कहा रमेश मेरे लिए कोई प्ले है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो मैंने उनके साथ उसी संजय गोरडिया प्रोडक्शन में ही पति पत्नी और मैं खेला, जिसमें अमर बाबरिया को लिया, भावना बलसावर को लिया, राकेश बेदी और शत्रु जी। और हमने फिर अमेरिका का टूर किया। अमेरिका टूर करने के बाद यहाँ आने के बाद हर स्टेट ने हमको इनवाइट किया, हर स्टेट में जाके हमने वो किया, चीफ मिनिस्टर के लिए शोज। फिर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब के लिए उनके घर पे, उनके एक छोटा सा थिएटर था पंचवटी, वहाँ शो किया। और ये नाटक आज भी चल रहा है, शत्रु जी अभी भी करते हैं मेरे साथ वो नाटक। तो इस नाटक में कभी कभार जब स्पॉन्सर्ड शो होता तो जीनत जी भी आती थी। एक दिन मुझे संजय गोरडिया ने कहा जीनत जी भी प्ले करने के लिए तैयार है। मैंने कहा ढूंढो स्क्रिप्ट। हमने स्क्रिप्ट ढूंढी, गुजराती प्ले, और चुपके चुपके नाम से उनके साथ प्ले किया। मैंने कहा आपके सामने किसी हीरो को ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं आप खुद करिए। मैंने कहा भाई मैं, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मैं आपके सामने ठीक नहीं लगूँगा। बोले नहीं आप बड़े जूते पहन लो। मैं सर पे विग लगाई, बड़े जूते पहने और उनके सामने रोल किया। अमेरिका टूर हुआ, 8-10 शोज उसके किए, और फिर बम्बई में आके 8-10 शोज यहाँ पे भी किए। 20-25 शो करके वो नाटक हमारा बंद हो गया। इप्टा के लिए बहुत दिनों से नाटक नहीं खेला था, तो कश की स्क्रिप्ट हाथ लगी, अवतार गिल कहीं से लाए थे, और उसकी रीडिंग की गई, लोगों को बहुत पसंद आया। उस नाटक के लिए हमने अपने अंजन श्रीवास्तव को, सुलभा आर्या को लिया। खुद अवतार गिल एक बड़े रोल में थे, और साथ में बेटी के रोल में अपनी रंजना थी। और इस नाटक के बहुत सारे शोज किए, और इस नाटक का बहुत अच्छा असर अगेन पड़ा कि इप्टा का एक मेजर प्ले वापस कश्मकश गिना जाने लगा। अब जो है एक फैज़ अहमद फैज़ पर प्ले लाया गया हमारे सामने। एक मिस्टर फैज़ी राइटर साहब थे, उन्होंने प्ले लाया। उन्होंने कहा कि ये प्ले जो है उनकी फैज़ अहमद फैज़ की लाइफ और उनकी पोइट्री पे आधारित है। रीडिंग हुई, प्ले पास हो गया। शबाना आज़मी मान गई कि वो उसमें रोल करेंगी। शबाना आज़मी के सामने जावेद साहब ने भी मान लिया कि वो रोल करेंगे। 2-4 शो के बाद राइटर ने कहा साहब जावेद साहब का रोल तो मैं करूँगा, और मेरा प्ले बंद हो गया। मैं उस तरह नहीं ले सकता था, मैंने मना कर दिया। और शौकत भाभी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और उसको जब हमने एक चैप्टर उन्होंने टाटा थिएटर में पढ़ा, और बीच बीच में जसविंदर ने गाने गाए, कुलदीप ने म्यूजिक दिया, तो मैंने शबाना से कहा इसका हम नाटक खेलते हैं। शबाना ने कहा देखो अगर नाटक खेलना है तो प्रॉपर तरीके से खेलो, आप जावेद साहब से कहो कि वो लिखें और रोल करें। तो जावेद साहब ने कैफी साहब का रोल किया, शबाना ने शौकत भाभी का रोल किया,
और जसविंदर ने अपने मीठे मीठे गाने गाए, कुलदीप सिंह ने म्यूज़िक दिया, और इस प्ले को हम 6 सन से आज तक खेलते आ रहे हैं। मतलब नंबर अब गिनना बंद कर दिया, इतने शोज़ किए हैं। दुनिया के किस कोने में कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ हमने ये प्ले ना खेला हो। फिर इप्टा के लिए अगेन फिर वो शुरू हो गया कि भाई इप्टा के लिए क्या खेल रहे हो, बाकी तो ठीक है। मैंने हम दीवाने हम परवाने नाटक खेला, सागर साहब का लिखा हुआ, जिसमें आसिफ शेख ने काम किया, अवतार गिल ने काम किया, अंजन, राकेश बेदी, मंजू शर्मा, इन सब ने काम किया और बहुत अच्छा प्ले है। अशफाकुल्लाह की लाइफ पर और एक सीमा की, हमारी सीमा की एक कहानी, दो चीज़ें, दो शॉर्ट प्लेस हैं। ये प्ले भी बहुत हमारा चला। उसके बाद मैंने ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग खेला, अगेन आसिफ शेख, रश्मि और मेरी अपनी टीम मंजू शर्मा और इन अंजन और बेदी सबको लेके ये प्ले अगेन हमारा बहुत चला। इस तरह हमारे प्लेस जैसे चल रहे थे कि बिमल राय की बेटी, उन्होंने बताया कि वो चाहती हैं कि किसी तरह काबली वाला स्टेज पे खेला जाए। और परीक्षित सानी साथ आए तो मैंने परीक्षित जी से कहा आप रोल करिए, मैं करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार अब मैं डरता हूँ, मैं स्टेज पे नहीं जा पाऊँगा। तो मैंने फिर आसिफ शेख से कहा, उन्होंने वो रोल किया मेन काबली वाला का। रमन कुमार ने राइटर बाप का रोल किया। बच्ची गुनगुन थी और बच्ची की माँ निवेदिता बोंथयाल थी। ये नाटक हमारा बहुत अच्छा रहा काबली वाला। और काबली वाला लौट आया, मैंने पढ़ा। इसी के बाद का एक वर्षन हिना जायदा हिना ने लिखा था। वो एक एक्ट्रेस का रोल है उसमें, वो पढ़ती हैं, वो बहुत अच्छा था। तन्वी आज़मी से कहा कि आप वो रोल करिए, तन्वी आज़मी मान गई और हम ये 2 प्लेस का काबली और काबली वाला लौट आया के शोज करने लग गए, जो बहुत चला हमारा नाटक। लेकिन वो बच्ची बड़ी हो गई, रमन की तबीयत बीच में कुछ थोड़ी सी हल्की सी ख़राब हुई थी, तो मेरा प्ले रुक गया। आसिफ शेख अपने सीरियल्स में ज़्यादा बिजी हो गया, उसकी डेट मिलनी बंद हो गई, तो मेरा ये प्ले जो है बंद हो गया। फिर मैंने एक प्ले किया परिंदे द विलन्स। ये मैंने एडाप्ट भी किया और डायरेक्ट भी किया। इसमें रश्मि मेन रोल में थी, अंजन श्रीवास्तव, राकेश बेदी, निवेदिता बोंथयाल, रंजना, सब, और विनती मैक। और ये प्ले हमारा आज तक चल रहा है, अभी भी इसके शोज होते रहते हैं। इस बीच मुझे अपने दोस्त एकेडमी में डायरेक्टर थे वामन केंद्रे साहब, उन्होंने कहा कि रमेश आप एकेडमी में बॉम्बे अपने यूनिवर्सिटी में आप आइए और हमारे लिए एक प्ले डायरेक्ट करिए। तो मैंने उनके लिए खालिद की खाला किया और फिर वो दिल्ली NSD चले गए। वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि भाई रेपर्टरी के लिए भी आके खालिद खाला कीजिए। तो मैं फिर दिल्ली गया, NSD के रेपर्टरी के आर्टिस्टों को लेके उसका वो किया, जो ऑल ओवर इंडिया हमारा प्ले खेला गया। इन दिनों फिर मैंने एकेडमी के लिए एक प्ले किया तेरे शहर में। तेरे शहर में कि 4 ही शोज़ किए थे कि सारी बम्बई, सारा हिंदुस्तान बंद हो गया है। अब मैं इप्टा के लिए नाटक खोल रहा था। चलिए मिलते हैं तेरे शहर में। Would you like to do questions? हाँ बिल्कुल, अगर हैं कुछ, किसी ने कुछ पूछा। So पहले तो मैं ये कह दूं कि अगला सेशन जो है कल शाम को 6 बजे नादरा ज़हीर बब्बर जी ले रही हैं। इसी तरह आप सब हाजिर होइए। बहुत बड़ी डायरेक्टर है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। सत्तू साहब जो हैं बहुत बड़े टेक्नीशियन हैं हमारे, उनके बिना हम कोई नाटक नहीं खेलते।
टेक्निकली हर चीज़ हमारी इतनी हेल्प करते हैं, चाहे वो खुद डायरेक्टर हैं, चाहे वो हमारा सेट लगाएं, परफेक्ट टेक्नीशियन है। और उनके बिना जो है डिफ़िकल्ट प्ले भी, कोई डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्ले हो तो वो आके उसको सॉल्व करते हैं और बड़े मुश्किल प्ले खुद खेलते हैं, जो हमारी हिम्मत नहीं होती खेलने की, वो डायरेक्ट करते हैं और हम लोग सब उनके बैक स्टेज वर्कर होते हैं उस वक्त। और क्या क्वेश्चन? पूजा जी सर थिएटर ज्वाइन करने के डिटेल्स दीजिए। देखिए, थिएटर इप्टा तो ज्वाइन करना मुश्किल नहीं है। हर मंडे को हम म्यूनिसिपल स्कूल में शाम को 6 से 8 मिलते हैं। जो आदमी जिस पे हमको यकीन हो कि ये आदमी जो है वो सिंसियर है, ये आगे चल के कुछ करेगा, अपना नाम रोशन करेगा, चाहे बैक स्टेज, चाहे डायरेक्शन में, चाहे म्यूज़िक में, अच्छा गाता है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो हम उसको अपने साथ ले लेते हैं। और कभी बीच में कोई रोल ऐसा आता है कि फलाना एक्टर बीमार हो गया है, तो उसके बदले हम रिप्लेसमेंट में उस एक्टर को देते हैं। फ़ौरन हम मेंबरशिप नहीं देते, पहले आप इप्टा वाले बन जाएं, उसके बाद ही मिलता है। मैं खुद शुरू में दी कर्टन वाला था, मैं इप्टा वाला नहीं था, सागर सदी की प्लेस करता था। इप्टा में बाद में 3-4 साल बाद आया, पहले आता रहा वहाँ पे, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था और मुझे उन्होंने मेंबर भी नहीं बनाया था। यूनिवर्सिटी के साथ आपने खालिद की खाला किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट्स? देखिए, जब मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये खालिद की खाला खेला, उसके बाद बकरी भी मैंने खेला उनके लिए। लेकिन देखिए, स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ के आम आदमी नहीं होते, आम एक्टर नहीं होते, वो ट्रेंड बच्चे होते हैं। हमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, उनको ABC नहीं सिखाना पड़ता। कैरेक्टराइजेशन समझा दी, अपना प्ले समझा दिया, अपनी चीज़ें समझा दी, रेगुलर रेसल पे आते हैं, सिंसियर बच्चे होते हैं। उनके प्रोफेसर्स और वो सब पहले उनको ट्रेंड कर चुके हैं। हमारी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम उस नाटक पे कंसंट्रेट करते हैं और हम उनसे सीख के आते हैं। मैं घड़ी घड़ी उनके यहाँ प्ले करने जाता हूँ, कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ। अभी तेरे शहर में जब प्ले किया, तेरे शहर में मतलब मैं हैरान हो गया। जो ओरिजिनली सागर साहब ने खेला था ये प्ले, अपने मैं आग होता हूँ के नाम से यही नाटक खेला था, तो उस ज़माने में जो धुरंधर एक्टर हुआ करते थे, विजय दत्त, कानन कौशल या कादर खान, ये बच्चे उनसे 19 नहीं लगते, 21 ही लगे। इतने अच्छे बच्चे थे इन लोगों के साथ जो मैंने प्ले किया। मैं इनको सबको इनवाइट किया है कि भाई अगर आप बम्बई के बाहर रहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर बम्बई में ही रहते हैं तो आप आइए इप्टा में, आपको ये रोल, सेम रोल भी आपसे करवाऊंगा और अदरवाइज भी हम आपको लेंगे अपने इप्टा में। The next question. That's it. Any other question? इसी में से है, बहुत है कुछ। ये जो है देखो, सुभाष फड़के हैं, तुषार रमन ओझा है, राजेश सेठी को अच्छा लगा। ये question है, What are some differences in directing theatre versus films? देखिए, बहुत लंबा है ये चीज़ जो है बहुत आसान नहीं है। फिल्म की टेक्निक जो है, आपको सिनेमा की ग्रामर, सिनेमा की समझ, सिनेमा का रिदम, ड्रामा जो है एक फिक्स शॉट है, कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने एक बार आपको डायरेक्ट कर लिया तो सारा मेरे एक्टर के ऊपर डिपेंड है। एक्टर जो है वो महान है, 4 शो के बाद इवन डायरेक्टर को स्टेज पे जाना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे शबाना आजमी ने कहा था। तो बाहर वो नेशनल थिएटर में काम कर रही थी और मैं उनका प्ले देखने गया था, तो उन्होंने मुझे उस डायरेक्टर से मिलाया कि देखो ये डायरेक्टर है लड़की, और लेकिन इसको अंदर आना अलाउड नहीं है। तो मेरा आप हम लोग इतने फिक्रमंद होते हैं, हम डायरेक्टर लोग स्टेज पे ना जाएं, पास में ना रहें तो लगता है हमारा प्ले फ्लॉप हो गया। वो कहती है ऐसा नहीं है, आपने कर दिया, आप एक्टरों को आप छोड़ दीजिए,
उसको उनको खुला छोड़ दीजिए। और सिनेमा जो अलग चीज़ है, वो उसकी एक्टिंग भी अलग है। जिस तरह खुल के हम स्टेज पे करते हैं, वो आप सिनेमा में करेंगे तो फ्रेम के बाहर हाथ जाएंगे, सर फ्रेम के बाहर चला जाएगा। वो सब चीज़ें जो हैं वो अलग हैं, बिल्कुल टेक्निक अलग है। हाँ, दोनों चीज़ों में आप कर सकते हैं। उन चीज़ों को आप जान लें अच्छी तरह, दोनों तरफ रहें तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। कुछ ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है, आप एडाप्ट कर लेते हैं। आप फिल्म वाले हैं तो स्टेज में आ जाएंगे, स्टेज वाले हैं तो फिल्म में चले जाएंगे। कुछ फिल्मों के बारे में अपने कुछ शेयर करिए। मेरी फिल्में देखिए, मैंने दूसरा आदमी पहले बनाई, ऋषि कपूर साहब, राखी और नीतू सिंह इसमें थे, परीक्षित साहनी साहब थे एक रोल में, वो यश चोपड़ा जी ने प्रोड्यूस की, राजेश रोशन का म्यूज़िक था, सागर सरहदी साहब ने लिखी। और मुझे बहुत नाम मिला और लोगों ने बहुत मुझे ऑफर्स उसके बाद आने लग गई। ये फिल्म जो है बड़े सेंटर्स में बहुत चली, बड़ी सिटीज़ में, लेकिन स्मॉल सेंटर्स, गांव, वहाँ नहीं चली, क्योंकि राखी जी की जो इमेज थी वो तपस्या फिल्म वाली थी। और मेरी फिल्म में राखी जी शराब भी पीती थी, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग की लड़की थी, वो सिगरेट भी पीती थी। तो लोगों ने इस बात से मेरी पिक्चर को, गांव वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर मैंने फिल्म बनाई बसेरा, जिसमें मेन में राखी जी थी और राखी जी के साथ रेखा जी थी, दोनों के धुरंधर, दोनों के बड़े रोल थे। तीसरा रोल था शशि कपूर जी का, मेल कैरेक्टर का थर्ड रोल था। मैं डरते डरते शशि जी के पास पहुंचा, मैंने कहा ऐसी बात है कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा है, लेकिन आपका रोल थर्ड है, ये दोनों का आपसे बेटर रोल है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम सुबह नाश्ते पे आ जाओ घर पे, और मेरी गाड़ी में बैठो, रास्ते में सब्जेक्ट सुनाओ, मैं कर लूँगा। अब साहब मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाता हूँ, उनके घर से हार्कनेस रोड से चला, रास्ते में सब्जेक्ट सुनाया और नटराज स्टूडियो पहुँचने तक उन्होंने मुझे हाँ कर दी। मेरी फिल्म में इसी तरह उन्होंने पहले दूसरा आदमी में काम किया था, गेस्ट रोल था, उन्होंने लाइफ में कभी गेस्ट रोल नहीं किया था। इसी तरह मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया था कि मैं डबल रोल ऋषि कपूर को नहीं देना चाहता, आप दोनों की शक्लें मिलती हैं। तो राखी की लाइफ में एक ऐसा आदमी था जिसकी शक्ल ऋषि कपूर से मिलती है, आप इसलिए ऋषि के इश्क में पड़ती जा रही हैं। तो वो मान गए, बोले मेरा नाम मत देना उसका नाम, मैं रोल कर लूँगा। तो ऐसे बड़े एक्टर जो होते हैं वो ग्रेस दिखाते हैं। फिर मैंने संजीव कुमार वहीदा जी के साथ सवाल फिल्म की, ये एक्शन फिल्म थी, स्मगलिंग और वो सब था इसमें। और इसमें पूनम ढिल्लों और मेरे दोस्त साथ में डब्बू साहब भी थे। उस फिल्म में शशि कपूर जी एक्शन का रोल कर रहे थे। जब मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा रमेश देखो ये गलत कास्टिंग कर रहे हो, मुझे मत लो तुम्हारी पिक्चर। मैंने कहा आप इतना अच्छा मुक्का मारते हैं, मैं बहुत सी फिल्मों में देखा। मैं बोला बेटा जब तक अमिताभ बच्चन नहीं आया था हमारा मुक्का ठीक लगता था, अब हमारा मुक्का मारना अच्छा नहीं लगता। फिर भी तुम कहते हो तो मैं करूँगा। मैंने यश जी को बात सुनाई, यश जी ने कहा नहीं, हम अमिताभ इस वक्त मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं, वो 2 डेटें नहीं देगा, आप शशि कपूर के साथ पिक्चर बनाइए। तो मैंने सवाल वो फिल्म उनके साथ बनाई। उसके बाद मैंने ज़माना फिल्म बनाई। ज़माना सलीम जावेद का सब्जेक्ट था। राजेश खन्ना, ऋषि कपूर कभी इकट्ठे नहीं आए थे। राजेश खन्ना मेरा जतिन खन्ना नाटक के दिनों वाला दोस्त, मैंने उसका बहुत खाना खाया। जब वो इत्तेफाक की शूटिंग में मैं असिस्टेंट था 5वां, उसके घर से डब्बा आता था, स्टूडियो तब खाना नहीं देता था, और वो मैं थ्रू आउट शूटिंग में 1 महीना उसी का खाना खाता रहा हूँ। उसके पास मैं गया, मैंने कहा भैया ऐसा प्रोजेक्ट आया है, सलीम जावेद का सब्जेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है,
तुम और ऋषि कपूर। मैं करूँगा। मैंने कहा मुझे डायरेक्शन मिल ही रही है तो आप अपना प्राइस ले सकते हैं, जो भी आपका प्राइस है। ऋषि कपूर ने भी अपना प्राइस ले लिया, उन्होंने भी अपना प्राइस ले लिया। पूनम ढिल्लों और रंजीता को 2 हीरोइनों के लिए ले लिया। कुलभूषण खरबंदा को विलन के रोल के ले लिया हमने, और इस तरह हमारा वो प्रोजेक्ट बन गया। वो प्रोजेक्ट कुछ 1 साल तक बहुत अच्छी शूटिंग चली उसकी। उसमें गोपी कृष्ण जी का बहुत अच्छा रोल था। डांस डायरेक्टर थे, फिल्म में भी डांस डायरेक्टर थे। और वो करते करते हमारे जो फाइनेंसर साहब थे वो, उन्होंने कोई होटल ख़रीद लिया था जयपुर में। तो उन्होंने कहा भाई मैं थोड़ी देर के लिए फिल्म नहीं बना सकता। तो मैंने सबकी डेटें ले रखी थी, 12 रीलें 14 रीलें पिक्चर बन गई थी, एंड ही लगाना था थोड़ा सा, बट पिक्चर रुक गई और 2-3 साल शूटिंग नहीं हुई। बाद में वो आए तो फिर से मैं एक्टरों के पास गया, फिर से लाइन में खड़ा रहना पड़ा। उन्होंने कोऑपरेट किया, डेटें निकाल के दी, और इस तरह वो फिल्म कंप्लीट हो गई। तब तक ट्रेंड भी बदली हो गया था, कपड़ों का स्टाइल भी बदली हो गया था, वगैरह वगैरह, जाने दीजिए। तो उसके बाद मुझे अपने करण जौहर के फादर यश जौहर साहब ने कहा कि मेरे लिए एक प्रोजेक्ट करो। वो एक्चुअली यश चोपड़ा जी को लेना चाह रहे थे, यश चोपड़ा जी टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। तो वहीदा जी ने उनसे कहा कि रमेश को ले लो, मैं उसके साथ काम कर चुकी हूँ। तो वो मेरे पास आए। मैंने कहा देखिए मैं आपकी फिल्म करूं, अभी हमने नूरी मैंने को प्रोड्यूस की है, 10 लाख में पिक्चर बनाई है, 2 करोड़ धंधा हुआ है। तो मैं तो ये छोटी छोटी फिल्में बनाना चाहता हूँ, 10 लाख वाली, 15 लाख वाली। उसने कहा नहीं, मैं बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, 2 हीरो का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, दिलीप कुमार तुम्हें दूंगा। मैं दिलीप कुमार का इतना बड़ा फैन, मैं सलीम जावेद के पास पहुंच गया। पता चला कि वो अलग हो गए हैं। तो जावेद साहब के घर ही मेरा ऑफिस चलता था, उनके हॉल में हम बैठा करते थे पूरे, हम सारे दोस्त। मैंने जावेद साहब को बात बताई। उन्होंने कहा भाई देख लो, हमारे कुछ आपस में मन मुटाव है, अगर वो तुम सॉल्व कर सको जौहर साहब के साथ, उनको बता दो कि तुम मुझसे लिखवाना चाहते हो। मैंने बताया उनको, और वो उन्होंने कहा 1 दिन दो मुझे। उन्होंने 1 दिन में सोचा जो भी, और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जावेद साहब को लाइए। जावेद साहब ने सब्जेक्ट सोचने लगे, 3-4 सब्जेक्ट के बारे में बात होने लगी, शुरू हो गई हमारी। दिलीप साहब के पास हम गए। मैंने कहा दिलीप साहब ऐसे हम कर रहे हैं, आप मेरी करिए, और मेरा देखिए कैरियर का स्टार्ट है, सुना है आप डायरेक्टर को बाहर बिठा देते हैं, तो मैं इसलिए आपसे पहले दिन ही मिलने आया हूँ कि आप ये है तो मैं ना करूँ पिक्चर, क्योंकि इस वक्त मेरा कैरियर शुरू हो रहा है। वो बोला जिस बारे में तुम बात कह रहे हो बिल्कुल सच है, मैंने किसी डायरेक्टर को बाहर बिठाया था, शराब पी के सेट पे आता था, और जैसे तुम लोगों के 4 साल लगते हैं एक पिक्चर में, 4 साल में एक पिक्चर करते हो, वैसे मैं भी 4 साल में एक पिक्चर करता हूँ। मेरी ज़िंदगी भी लगी होती है उस फिल्म में। तो मैंने कहा फिर पहले आप और मैं और राइटर जावेद साहब बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं जो हम ले सकते हैं हम ले लेते हैं, आपको जो कहना है आप कहिए, हमने जो सुनाना है हम सुनाते हैं, पहले हम ये तय कर लेते हैं सब चीज़ें, उसके बाद फिर एंड में मिलेंगे पिक्चर कंप्लीट होने के बाद। फिर आप पिक्चर देखिए और आपको कुछ नहीं पसंद तो बताइए। और वो मान गए। आप समझ नहीं सकते हैं दिलीप कुमार चीज़ क्या थे। रमेश तलवार के लिए दिलीप कुमार मान गए। वो पिक्चर मैंने डायरेक्ट की, और प्राण साहब, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, ऐसे लोग साथ में, खुद सायरा बानू जी ने गेस्ट रोल किया दिलीप साहब के सामने। ओमपुरी नए नए आए थे, वो भी आ गए, उन्होंने रोल किया। और
इस तरह से वो पिक्चर जो है बड़े प्यार से बनी। 15 हफ्ते मेट्रो सिनेमा, मेन बड़े सिनेमा चली, फिर हमने मैटिनी में 25 कर लिए थे और बाहर बहुत चली, बहुत अच्छा गया हमारा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा रहा। फिर मैंने साहिबा नाम की फिल्म बनाई, साहिबा माधुरी दीक्षित, और साथ में ऋषि कपूर साहब के पास गया। मैंने कहा यार ये तो पिक्चर कर डाल मेरी, तो उसने कहा यार तू बाहर भी पिक्चर किया कर, खाली मेरे साथ मत कर। मैंने कहा ये पिक्चर देखो, ये प्रोजेक्ट बाहर का नया प्रोड्यूसर है, तो ज़रा सा, तो बोला आइडिया सुनाओ। आइडिया सुनाया, तो कहने लगे इसमें किसको लोगे? मैंने कहा मैं देख रहा हूँ। बोले यार इसमें संजय दत्त को लो। मैंने कहा संजय दत्त मेरे साथ क्यों काम करेगा? तो कहा मैं फ़ोन करता हूँ। ऋषि कपूर ने संजय दत्त को फ़ोन किया, इसका सब्जेक्ट सुन, बहुत अच्छा है। संजय दत्त ने सब्जेक्ट सुना और उसने बहुत कोऑपरेट किया। हमने बड़े प्यार से आउटडोर में फिल्म बनाई, कुल्लू मनाली, मैसूर, बेंगलोर। और जिस दिन लास्ट डे था नेगेटिव कटिंग का, पिक्चर कंप्लीट हो गई थी, प्रोड्यूसर की डेथ हो गई। अब जो लेना देना था उन्हीं को पता था किन से उधार लिया है, कितना उधार लिया है, और डिस्ट्रीब्यूटरों को बेची हुई पिक्चर कितने की बेची हुई है, क्या हिसाब किताब है। और वो पिक्चर रिलीज़ कराने के लिए मुझे साथ खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि ये फिल्म वाले लोग नहीं थे। मिसेस चावला जो थी वो एक स्कूल टीचर थी, कॉलेज टीचर थी। तो मैं 1.5 साल तक, 2 साल तक लगा रहा, लोगों के साथ मीटिंगें करता रहा, और फिर मैंने ये फिल्म रिलीज़ करवाई, जिसमें मेरी और बैड लक ये रही कि उसी दिन संजय दत्त को पुलिस पकड़ के ले गई थी, और लाल बाग में और सब जगह पे मेन थिएटर्स में लोगों ने पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए थे। एनीवे, पिक्चर देखिए, अच्छी फिल्म है। ईला अरुण जी ने पूछा है, कैन यू शेयर सम मेमोरीज ऑफ हंगल साहब? अरे भाई, हंगल साहब के बारे में तो क्या बात करें। जब से मैं वो 57 में गया दिल्ली, तब से हमारे उनके साथ रिलेशन, बड़े बड़े प्यारे आदमी, बड़े लगन से, बड़ी मेहनत से। मुझ जैसे जूनियर के साथ काम करना, हाँ करना ही, इतने बड़े हंगल साहब का जो था, हाँ कर दिया उन्होंने कि हाँ मैं करूँगा। तो शौकत भाभी, हंगल साहब, ये लोग जो थे, हम लोग तो इनको उस नज़र से देखते थे जैसे हम दिलीप कुमार को दिखते थे। तो बहुत प्लेस किए हंगल साहब के साथ मैंने, बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं मेरे प्लेस में, जो मैंने डायरेक्ट किए, और कुछ एक में मैंने एक्टिंग भी की साथ में उनके। Who is your favorite classical playwright and why? क्लासिकल प्ले राइट, देखिए क्लासिकल प्ले राइट जो है, आप उसको किस नज़र से क्लासिकल प्ले राइट को कहते हैं? हमारे संस्कृत के प्ले राइट, ब्रेख्त की बात आप कर रहे हैं, सारे हैं। हर आदमी ने इतने अच्छे पे, शेक्सपियर के प्लेस ले लीजिए, हर बहुत अच्छे हैं। आपको जो करने वाला है उसने अपनी टीम देखनी है। मेरे पास कौन से एक्टर हैं? मेरे पास रमेश तलवार तो नहीं है ना 5 फुट का, वो मुझे तो इस रोल के लिए, फलाने रोल के लिए 6 फुट वाला आदमी चाहिए, इस रोल के लिए फलाना आदमी चाहिए, उसकी आवाज़ तो कादर खान जैसे चाहिए, ये अमजद खान की पर्सनैलिटी चाहिए। इस तरह कास्टिंग होती है। आपके पास एक टीम होती है जिसमें कमज़ोर लोग भी होते हैं, जिसमें कुछ 1-2-1.5 अच्छे होते हैं। अब हमारे पास जो 4-5 अच्छे एक्टर इप्टा में जो चल रहे हैं, उन्हीं को हम घड़ी घड़ी आर प्ले में लेते हैं, और वो बेचारे अपनी रोटी को रोज़ी कमाएंगे या रमेश तलवार को ओब्लाइज करेंगे। हर बार मेरे नाटक में काम करते हैं वही राकेश बेदी, वही अंजन श्रीवास्तव, वही अवतार गिल, सबके सब वही, लेकिन वो करते हैं। जब मैं कहता हूँ तो रमन कुमार भी एक्टिंग करने आ जाता है, आसिफ शेख भी आ जाता है, करते हैं बेचारे टाइम निकाल के किसी तरह। तो ये क्लासिकल प्लेस जो है बहुत वाइड, ये जो डिस्कशन है इसके लिए 6-7 घंटे चाहिए।
आपके सदाबहार एनर्जी का रहस्य क्या है जो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है? अरे भाई कुछ नहीं, सदाबहार कुछ कोई एनर्जी वेनर्जी नहीं है। एनर्जी तो अमिताभ बच्चन में है। आज की एज में उनकी उम्र देखिए और उनके साथ जाकर मिलिए जब वो सेट पे होते हैं, वो एनर्जी किसी के पास नहीं है। वो एनर्जी थोड़ी सी मुझे उधार लेके दे दीजिए बस। और कोई मूवी है दैट यू वुड लाइक टू कन्वर्ट एंड मेक अ ड्रामा ऑफ? अरे भाई मैंने अभी एक फिल्म बनाई, उसका जिक्र तो किया ही नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए अभी पिक्चर मैंने डायरेक्ट की है, जीना अपना आज फिर जीने की तमन्ना है। शत्रुघ्न जी प्रोड्यूसर भी हैं, हीरो भी हैं, रेखा जी हीरोइन है, मेरा दोस्त सतीश शाह कॉमेडियन है और बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। रिलीज़ के आजकल जो चक्कर है आप समझते हैं, बस रिलीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ। आप वो फिल्म देख के मुझसे बात करिएगा, फिर उसका मैं नाटक बना के आपके साथ खेलूँगा। नमस्ते, शुक्रिया, गलती शलती माफ़। स्टेज पे मिलते हैं नाटक देखने या नाटक करने के लिए।